हेलो बच्चों, नमस्कार। मेरा नाम रोहित चौधरी है और मैं बच्चे अपने यूट्यूब चैनल आर के मैथ्स कोचिंग अड्डा पर आपको यूपीएसआई, एसएससी जीडी और यूपी टेट के पेपर सॉल्व करवा रहा हूँ लास्ट ईयर के। तो देखिए बच्चे, आज हम बच्चे एसएससी जीडी का पेपर सॉल्व कराने जा रहे हैं। तो 2018-19 में हुआ था। 2018-19 में बच्चे लगभग 40 शिफ्ट थी जिनमें एग्जाम हुए थे। तो एसएससी जीडी का पेपर हम आपको सॉल्व कराएंगे। तो देखिए बच्चे, कोई ऐसा माध्यम तो है नहीं है जिसके माध्यम से हम आपको क्वेश्चन दिखा सकें, ठीक है। तो देखिए बच्चे, एक आती है यूथ कंपटीशन की बुक, यूथ कंपटीशन। आप इस बुक को ले सकते हैं। आप सभी को पता है कि एसएससी जीडी का एग्जाम 16 नवंबर से स्टार्ट है। तो जब एग्जाम 16 नवंबर से स्टार्ट है बच्चे, तो मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगा कि किसी भी एग्जाम से देने से पहले आपको लास्ट ईयर के पेपर निकालने जरूरी है। तो मेरा सजेशन ये है बच्चे, आप किसी भी एग्जाम, एसएससी जीडी का एग्जाम देने से पहले बच्चे एक बार ही 40 पेपर जरूर निकालें। और बच्चे इसमें जो आपको सोल्यूशन मिलेगा वो एक्स के साथ है, और जो सोल्यूशन बच्चे हमारे पास है जो हम आपको विदाउट एक्स कराएंगे। तो बच्चे आज मैं मैथ के जो पहला पेपर है, इसका जो पहला पेपर है बुक का बच्चे, आज मैं मैथ के 25 क्वेश्चन सॉल्व कराने जा रहा हूँ। बच्चे 25 क्वेश्चन इतने हल्के हैं, अगर आप हमसे ऑफलाइन क्लासेस में अगर आप हमसे पढ़ेंगे तो हमारी कॉपी से ही आप 20 से 25 क्वेश्चन, 20 से 22 क्वेश्चन तो कर सकते हैं आप, क्योंकि इतना हल्का मैथ आता है, बहुत हल्का बच्चे। देखिए, अगर आप ऑफलाइन के माध्यम से हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आधार कोचिंग सेंटर बिजनौर में बच्चे शक्ति चौक पर स्थित है, आप वहां पर हमसे मिल सकते हैं। और आर के कोचिंग सेंटर हिमपुर दीपा में बच्चे स्थित है, वहां पर मैं मैथ और रीजनिंग पढ़ाता हूँ, वहां पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और ऑनलाइन के माध्यम से बच्चे हमारा ऐप है आधारता फाउंडेशन, वहां पर आप हमसे जुड़ सकते हैं। या बच्चे हमारा ये यूट्यूब पे चैनल है आर के मैथ्स कोचिंग अड्डा, यहाँ पर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो देखिए बच्चे, आज मैं इसका पहला क्वेश्चन सोल्व कराने जा रहा हूँ। कोई ऐसा साधन नहीं है बच्चों कि मैं यहाँ पर क्वेश्चन आपको दिखा सकूं, इसीलिए मैं इस बुक से क्वेश्चन पढ़ूंगा। आप इस बुक को परचेज कर लें या प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें, और ये बुक आपके सामने होगी बच्चे। और मैं एक एक क्वेश्चन, लगभग 40 सेट हैं और आपका एग्जाम 16 नवंबर से स्टार्ट है। तो मैं कोशिश करूंगा जब तक ज़्यादा से ज़्यादा पेपर में आपके सोल्व करा दूँ। अगर आप लास्ट ईयर के पेपर सोल्व करके जाएंगे तो बच्चे एसएससी जो है कम से कम 30 से 40% डाटा रिपीट करती है। एसएससी ऐसा एग्जाम है बच्चे, 30 से 40% डाटा रिपीट करती है। तो उम्मीद करता हूं अगर मैं आपको ये 20-25 पेपर भी सोल्व करवा देता हूं, मैथ और रीजनिंग दोनों, तो आपको बच्चे बहुत ज़्यादा इस चीज़ की हेल्प मिलने वाली है। तो चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं। जो पेपर है बच्चे, आज का पेपर है एसएससी जीडी कांस्टेबल 2019। ये बच्चे आपका 11/2/2019 को हुआ था और शिफ्ट थी आपकी फर्स्ट। तो देखिए बच्चे, पहला क्वेश्चन में स्टार्ट करता हूँ आपके सामने। पहला क्वेश्चन बच्चे क्या है, ध्यान से सुनेंगे। देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट है, 51 से, क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट है। तो 51 पहला क्वेश्चन है, 51 पहला क्वेश्चन है। तो देखिए ध्यान से सुनिए मेरी बात। कह रहा है कि एक थैले में 1 रुपए, 2 रुपए तथा 5 रुपए के मूल्य वर्ग के रूप में 420 रुपए हैं। तो 1 रुपए, 2 रुपए तथा 5 के सिक्कों की संख्या 8:1:5 के अनुपात में है। तो थैले में 5 रुपए के कितने सिक्के हैं? तो ध्यान से सुनिए बच्चे। देखिए, सबसे पहले आपको रुपए दे रखे हैं, रुपए। ये एक सिक्के बच्चे 1 रुपए के हैं, 2 रुपए के हैं, और कितने के बच्चे? 5 रुपए के हैं। और आपको बच्चे इनका क्या दे रखा है? आपको इनका बच्चे मूल्य दे रखा है। तो देखिए, इनके सिक्कों की संख्या दे रखी बच्चे, आपको सिक्कों की संख्या, सिक्कों की नंबर ऑफ कॉइन्स, सिक्कों की संख्या। तो बच्चे जो आपका 1 रुपए के सिक्के हैं, 1 रुपए के सिक्के बच्चे आपके कितने हैं? 8 हैं। जो 2 रुपए के बच्चे आपके कितने हैं? 1 हैं। और जो 5 रुपए के बच्चे वो आपके कितने हैं? 5 हैं। ये इसी रेशियो में आपको दे रखे हैं। अब बच्चे एक काम करिए, देखिए हमेशा एक बात का सुनिए, इसको रुपए में कन्वर्ट करिए। हमेशा एक बात का ध्यान रखिए, अगर आपको सिक्कों का रेशियो देगा, अगर आपको सिक्कों का रेशियो देगा तो बच्चे आपको क्या देगा? थैले में आपको रुपए देगा। तो थैले में रुपए कितने बच्चे आपके? 420। तो देखिए आपके पास सिक्कों की संख्या कितनी है? 8 है। सिक्कों की संख्या बच्चे आपके पास 8 है, मतलब 1 रुपए के 8 सिक्के हैं। तो बच्चे रुपए कितने बनेंगे? आपके पास 8 रुपए बनेंगे। कितने रुपए बनेंगे? 8। इसी तरह से बच्चे आपके पास 2 रुपए का एक सिक्का है। 2 रुपए का अगर एक सिक्का है तो बच्चे आपके पास रुपए कितने बनेंगे? 2 रुपए बनेंगे।
इसी तरीके से देखिए बच्चे 5 रुपए के आपके पास 5 रुपए के 5 सिक्के हैं, तो 5 रुपए के अगर 5 सिक्के हैं तो रुपए कितने बनेंगे, 5 पंजे 25 रुपए बनेंगे आपके पास। कितने रुपए बनेंगे, 25। तो अगर थैले में बच्चे, अगर थैले में रुपए दिए होंगे तो यहाँ सिक्कों का रेशियो दिया होगा, और अगर बच्चे थैले में सिक्के दिए होंगे तो यहाँ रुपए का रेशियो दिया होगा। अब देखिए ये रुपए सारे ऐड कर लीजिए, तो 8 और 2 10, और 10 बच्चे कितना हो गया, 35। कितना हो गया आपका, 35। तो 35 यूनिट किसके बराबर है, 35 यूनिट बराबर है बच्चे, 35 यूनिट बच्चे क्वेश्चन किधर गया, 35 यूनिट बराबर है 420 के। किसके बराबर है बच्चे, 420 के, क्योंकि टोटल रुपए 35 है हमारे अकॉर्डिंग, क्वेश्चन वाले के अकॉर्डिंग कितने हैं, 420 रुपए। तो बच्चे यहाँ से अगर मैं एक नोट का मान निकालूं तो एक नोट का मान कितना होगा, 420 बटे 35, 420 बटे 35। तो बच्चे अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा, मैं इसको 7 से डिवाइड करता हूं तो बच्चे कितनी बार है, ये 6 बार, और ये 7 पंजे 35। तो बच्चे कितना आ गया, एक नोट का मान यहाँ से 12, एक नोट का मान 12 आ गया। अब बच्चे हमसे पूछा गया 5 रुपए के कितने सिक्के हैं, तो भाई 5 रुपए के कितने सिक्के हैं बच्चे, देखिए 5 रुपए के सिक्के कितने बच्चे, 5। अगर एक नोट का मान बच्चे 12 है तो 5 यूनिट का मान कितना होगा, 12 पंजे 60। तो बच्चे कितने 5 रुपए के 60 सिक्के हैं, 5 रुपए के 60 सिक्के हैं। अगर बच्चे आपसे पूछे 2 रुपए के कितने सिक्के हैं बच्चे, तो एक नोट का मान 12, तो कितना हो जाएगा 12। अगर आपसे पूछे कि 1 रुपए के कितने सिक्के हैं बच्चे, तो सिक्के कितने हैं 8। अगर एक नोट का मान 12 है तो 8 का कितना होगा, 12 ठे 96। तो कुछ भी आपसे पूछ सकता है, आप सब कुछ बता सकते हैं। चलिए उम्मीद करता हूँ बच्चे पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा। जब हम आप ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाते हैं तो पूरा टाइप कराते हैं सिक्कों का, बच्चे के काफी क्वेश्चन कराते हैं हम। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इस क्वेश्चन को मैं रेज कर रहा हूँ बच्चों। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए बच्चे अगला क्वेश्चन क्या है कि दिए गए रेखा चित्र 5 लगातार वर्षों में y1, y2, y3, y4 तथा y5 के लिए एक देश के लिए आयात से निर्यात का अनुपात दर्शाता है। तो देखिए बच्चे ये थोड़ा डीआई में आता है, ये चीजें आपको डीआई में पढ़ाई जाएंगी, डाटा इंटरप्रिटेशन या पाई चार्ट बोल देते हैं। तो देखिए सबसे पहले बच्चे आपको रेशियो दे रखा है, क्वेश्चन नंबर आपका 52 है। क्वेश्चन नंबर 52 पे आ जाइए। आपको बच्चे आयात और बच्चे आपको निर्यात, आपको आयात और निर्यात का बच्चे अनुपात दे रखा है, रेशियो दे रखा है, अनुपात और रेशियो। अब देखिए बच्चे क्वेश्चन में कह रहा है कि बाई 3 ईयर के लिए निर्यात, बाई 3 ईयर के लिए निर्यात बच्चे दे रखा है। निर्यात कितना है, निर्यात है आपका 3500 करोड़, 35,000 करोड़ सॉरी बच्चों। और देखिए बाई 3 के लिए रेशियो, अगर मैं आपको रेशियो की बात करूं तो बाई 3 वाला वर्ष बच्चे ये रहा, बाई 3 के रेशियो बच्चे कितना है 1.10। तो देखिए यहाँ पर रेशियो कितना है 1.10। अगर मैं यहाँ से आयात की वैल्यू निकालना चाहूँ बच्चे तो आयात की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिए 35,000 मल्टीप्लाई 1.10। अब नीचे बच्चे पॉइंट हटा के मैंने 0 लगा दिया यहाँ पर, तो देखिए 0 से 0 और 0 से 0। तो यहाँ पर बच्चे आप क्या करेंगे 3500 मल्टीप्लाई 11। अगर 3500 की 11 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चे आप तो कितना आ जाएगा, देखिए ये 2 0 पीछे लग गए और 11 पंजे 55। कितना आ गया बच्चे कैरी 5 आ गया, 11 33 और 5 बच्चे कितने होते हैं आपके 38। तो ये फाइनल आपका आंसर आ गया बच्चे। और ये कौन सा ऑप्शन है आपका, ये ऑप्शन नंबर होगा बच्चे फर्स्ट। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। परसेंटेज का क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, तो ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर बच्चे 53, क्वेश्चन नंबर 53 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 53 क्या कह रहा है बच्चे, देखिए बच्चे जब हम परसेंटेज आपको क्लास में कराएंगे तो इस तरह के क्वेश्चन जैसा 53 है हम टाइप 1 में करा देते हैं बहुत सारे क्वेश्चन। तो देखिए ये कह रहा है पी क्यू से 40% कम है, पी क्यू से जो पी है क्यू से 40% कम है, जो पी है बच्चे क्यू से 40% कम है, क्यू से 40% कम। तो देखिए बच्चे कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, कोई भी चीज कितनी होती है अपने आप में 100% होती है। अगर बच्चे ये 100% होगा, ये कितना होगा बच्चे 100%, तो ये इससे 40 कम होगा पी। तो 40 कितना होगा बच्चे, 40 कम करेंगे तो बच्चे कितना हो जाएगा ये 60। अगर ये 100 है, इसके पास 100 रुपए हैं, तो बच्चे इसके बाद इससे 40 रुपए कम है। तो देखिए अगर मैं रेशो को कम करूं 20 दिया 60 और 20 पंजे 100। अब आगे हमसे पूछा गया है, हमसे बच्चे पूछा है कि क्यू पी से कितना अधिक है। बच्चे पूछा है क्यू पी से
किससे बच्चे? पी से। देखिए बच्चे, जिस नंबर के पीछे से या का लगा रहता है उसको हमेशा हम बेस में लेते हैं। कहां पर लेते हैं बच्चे? बेस में। तो कितने का अंतर है बच्चे दोनों में? अंतर है दोनों में बच्चे 2 का। और बच्चे पी से तो बच्चे से किसके पीछे लगा है? पी के। तो बेस में कितना लेंगे बच्चे? 3। और 100 से गुणा क्यों करते हैं बच्चे? क्योंकि किसी भी चीज को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए। तो देखिए कितना आ गया बच्चे आपका ये 200/3। तो कितना आ गया? 66.66%। जो ऑप्शन नंबर बच्चे आपका कौन सा है? ऑप्शन नंबर आपका है बच्चे डी। तो बहुत इजी क्वेश्चन था। ऐसे इजी क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर आ जाइए 54 पर। क्वेश्चन नंबर 54 पर आ जाइए बच्चे। क्वेश्चन नंबर 54 क्या कहता है? ये कह रहा है बच्चे, यदि सोनू 20 मीटर प्रति सेकंड से कार चला रहा है। कितने मीटर से बच्चे? 20 मीटर से। यदि सोनू 936 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो समय ज्ञात करें। चलिए बच्चे, बहुत ही हल्का क्वेश्चन है स्पीड टाइम डिस्टेंस का। तो देखिए क्वेश्चन नंबर बच्चे क्या है आपका? है क्वेश्चन नंबर है 54। क्वेश्चन नंबर है 54। तो डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड गुना टाइम। डिस्टेंस बराबर क्या होता है बच्चे? स्पीड गुना टाइम। तो यहाँ पर जो दूरी चली जा रही है बच्चे वो कितनी है? 936। कितनी चली जा रही है? 936। अब देखिए बच्चे इसकी स्पीड कितनी है? इसकी स्पीड है बच्चे 20 मीटर पर सेकेंड। 20 मीटर पर सेकेंड। और हमें टाइम बताना है। एक बात हमेशा ध्यान रखेंगे बच्चे, इस चैप्टर में यूनिट का बड़ा ही बच्चे ध्यान रखना होता है। अगर आपने इस चैप्टर में यूनिट का ध्यान नहीं रखा तो आपका आंसर गलत आएगा। और यूनिट का ध्यान बच्चे कैसे रखना है? यूनिट का ध्यान आप ऐसे रखेंगे, ऑप्शन के हिसाब से रखेंगे कि ऑप्शन में बच्चे मिनट में है टाइम, या सेकंड में है, या आवर्स में है, या किस चीज में। तो यहाँ पर जो चारों ऑप्शन दे रखे हैं बच्चे वो आवर्स में है। तो देखिए अगर ये चारों ऑप्शन आवर्स में है तो एक बात का हमेशा ध्यान रखेंगे, अगर कोई चीज मीटर पर सेकंड में है, किसमें बच्चे? मीटर पर सेकंड में है। अगर कोई भी चीज मीटर पर सेकंड में है, आप उसको किलोमीटर पर आवर्स में बना रहे हैं। अगर मीटर पर सेकंड में है और आप उसको किलोमीटर पर आवर्स में बना रहे हैं बच्चे, तो आप किससे गुणा करेंगे? आप गुणा करेंगे बच्चे 18/5 से। किससे गुणा करेंगे? 18/5 से। अगर कोई चीज बच्चे किलोमीटर पर आवर्स में है और उसको मीटर पर सेकंड में बच्चे कन्वर्ट करना है तो आप गुणा करेंगे बच्चे 5/18 से। 5/18 से। तो देखिए बच्चे ये चीज मीटर पर सेकंड में है, ये किलोमीटर में है, और ऑप्शन टाइम में बच्चे समय में आपका घंटे दे रखा है। तो इसको बच्चे आप कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए क्या कन्वर्ट करेंगे, ध्यान से सुनिए मेरी बात को। ये मीटर पर सेकंड में दे रखा है तो इसको आप किलोमीटर पर आवर्स में कन्वर्ट करेंगे। तो बच्चे किससे डिवाइड करेंगे इसको? आप 18 से। किससे डिवाइड करेंगे बच्चे? आप 18/5 से। बस हो गया क्वेश्चन। तो देखिए 18 पंजे होते हैं बच्चे 90, और 18 दूनी 36, 18 दूनी 36, 5 चौक 20, 4 से काटा बच्चे कितनी बार? 13 बार। तो कितने घंटे आ गए बच्चे? 13 आवर्स आ गए। कितने घंटे आ गए बच्चे? 13 आवर्स। तो आपका टाइम कितना आ गया? 13 आवर्स आ गया। देखिए एक बार दोबारा से बता देता हूँ, 18 पंजे 90 और 18 दूनी 36, और बच्चे यहाँ पर कितना? 5 चौक 20, और 4 से काटा बच्चे कितनी बार? 13 बार। 13 चौका 52। तो कितने घंटे आ गए बच्चे? 13 घंटे आ गए। तो चलिए बहुत ही इजी क्वेश्चन था, आपको समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर बच्चे 55 पे आ जाए। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है 55। देखिए एक दो क्वेश्चन तो बच्चे अच्छे भी आते हैं एग्जाम में, ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चन इजी आएंगे, बट जीडी ऐसा एग्जाम है बच्चे यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं आता है, ज्यादा टफ नहीं आएंगे, हल्के से हल्के क्वेश्चन आ पाएंगे। अगर आप हमसे क्लास में अगर ये चीजें पढ़ेंगे बच्चे, अगर सारे टॉपिक आप ऑनलाइन माध्यम से हमसे पढ़ेंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ आप जीडी, कांस्टेबल, पैट वगैरह, लेखपाल बच्चे आप इजीली निकाल सकते हैं। बहुत ही इजी आते हैं एग्जाम ये, बट आपको पूरा कोर्स पढ़ना पड़ेगा और आपको कोचिंग आना पड़ेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 पे आ जाइए बच्चे, 55 पे आ जाइए। कह रहा है एक वस्तु को, ये तो बच्चे इजी क्वेश्चन है 55 वाला, कुछ 56 थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ये तो इजी क्वेश्चन है बच्चे। एक वस्तु को 15% की छूट, तो देखिए बच्चे 15% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। क्या दिया जा रहा है बच्चे? डिस्काउंट। तो इसका जो फ्रैक्शन है वो क्या होगा बच्चे? अगर बच्चे किसी चीज को हमें अगर परसेंटेज में दे रखा है और उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होता है तो बच्चे किससे डिवाइड करते हैं? 100 से डिवाइड करते हैं। तो 5 से काटा ऊपर 3 बार, और बच्चे कितनी बार? अब देखिए बच्चे हमेशा डिस्काउंट हमें एमपी पे मिलता है। एमपी क्या होता है बच्चे? मार्क प्राइस, और डी फॉर डिस्काउंट।
तो देखिए बच्चे, कोई भी सामान कितने रुपए का था, आपका 20 रुपए का सामान था और आपको डिस्काउंट मिल गया बच्चे 3 रुपए का, तो आपने कितने का बेच दिया बच्चे उसको, 17 का। कोई भी वस्तु आपके पास 20 रुपए की है, आपने एक ग्राहक को 3 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, तो आपने कितने का बेचा होगा, 17 रुपए का बेचा होगा। बट बच्चे क्वेश्चन वाला कितने का बेच रहा है, क्वेश्चन वाला कह रहा है कि भाई मैं बेच रहा हूं 4 7 7 और 7 रुपीज का। तो अगर एक नोट का मान यहां से निकालो तो 17 दूनी बच्चे कितने हो गए आपके, 34। 17 दूनी 34 हो गए, तो बच्चे यहाँ कितना बचा आपका, यह बचा आपका 13, 137 हो गया बच्चे, 137। तो 17 अट्ठे आपके होते हैं बच्चे 136। अब एक बचा, 7 उतार लिया, तो बच्चे कितना आ गया, 5। तो एक नोट का मान बच्चे कितना आ गया, 285। अब 20 यूनिट का मान निकालना है, एमपी हमें ज्ञात करना है, तो 20 गुणा 285, तो जीरो तो उतर गया, 2 पंजे 10 और बच्चे 2 अट्ठे 16, 16 और 1 बच्चे क्या हो गया, 17 और 2 दूनी 4 और 1 5, 2 दूनी 4 और 1 5। तो बच्चे देखिए कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ये कौन सा ऑप्शन आ रहा है बच्चे, तो कोई सा ऑप्शन ही नहीं है। एक बार रिपीट कर लेते हैं, 17 दूनी 34, 17 दूनी बच्चे कितने हो गए, 34। यहाँ पर बच्चे एक आएगा, 17 का ना 17, देखिए मिस्टेक हो गई थी, इसको ठीक करिए, 17 का ना 17 होगा बच्चे यहाँ पर। तो देखिए ये जीरो से ये जीरो कट गया बच्चे, जीरो यहाँ पर आ गया, 2 का ना 2, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4 और 1 5। तो देखिए बच्चे आंसर कितना आ गया, 56 20। कभी कभी बच्चे गलतियां हो जाती हैं, यहाँ पर हमें 1 लिखना था, हमने कितनी बार लिखे बच्चे, 5 बार। तो देखिए 281 गुणा बच्चे किससे करेंगे आप, 20 से, तो आपका आंसर बच्चे कितना आ जाएगा, 56 और 20। चलिए उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 आपको समझ में आ जाएगा या आ गया होगा बच्चे। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। अब क्वेश्चन नंबर आ जाइए बच्चे, क्वेश्चन नंबर आप आ जाइए 56 पर। क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 56 क्या बच्चे, देखिए ध्यान से सुनिए मेरी बात को। कह रहा दो वस्तुओं का CP1 और CP2। तो देखिए बच्चे इसका कितना है आपका, ये 3 है और ये कितना है बच्चे आपका, 2 है। ये 3 है और ये आपका 2 है। अब देखिए कह रहा बच्चे इसको 40% बढ़ाया गया, कितना बढ़ाया गया, इसको आपको 40% बढ़ाया गया, तो इसको मैं 40% बढ़ा देता हूँ। और बच्चे इसको कितना, इसको x% घटाया गया, इसको मैं x% घटा देता हूँ, इसको 40% बढ़ा देता हूँ और बच्चे इसको x% घटा देता हूँ। तो नया रेशियो बच्चे कितना हो जाता है, नया रेशियो जाता है बच्चे आपका 7 और 5। कितना हो गया बच्चे, 7 और 5। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, देखिए बच्चे जैसे ही आप इसका 3 का 40% निकालेंगे, चीजें आपको पॉइंटों में चली जाएंगी, और जैसे चीजें पॉइंटों में जाती हैं कैलकुलेशन हो जाती है टफ। इसी कैलकुलेशन से बचने के लिए बच्चे हम क्या करेंगे, दोनों रेशियो को, इसको बच्चे 100 से मल्टीप्लाई और इसको भी 100 से मल्टीप्लाई। ये 100 से क्यों करा, क्योंकि 300 का 40% निकालना बहुत इजी हो जाएगा। तो अगर आपने 300 का 40% बच्चे निकाला, अगर 300 का 40% आपने निकाला तो 0 से 0 बच्चे कितना आ गया, 100, कितना है बच्चे 120। तो 300 ये और 120 का प्रॉफिट, तो बच्चे टोटल कितना हो गया आपका टोटल हो गया 420। कितना हो गया बच्चे 420। तो देखिए 7 यूनिट किसके बराबर है, 7 यूनिट बराबर है 420 के। तो 1 यूनिट का मान कितना होगा बच्चे, 1 यूनिट का मान होगा 60। 1 यूनिट का मान कैसे निकालते हैं, 420 बटे 60। तो 1 यूनिट का मान बच्चे कितना आ गया आपका 60। जब 1 यूनिट का मान 60 है बच्चे, तो 5 यूनिट का मान कितना होगा प्यारे बच्चों, 5 यूनिट का मान होगा बच्चे कितना, 300। कितना होगा बच्चे 300। 5 यूनिट का मान आपका होगा 300। अब देखिए देखिए बच्चे इसमें कुछ एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं दोबारा से, कुछ मिस्टेक हो रही है। 40% बढ़ाया जाता है, 40% बढ़ाया जाता है बच्चे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 56, बच्चे जो रेशियो दे रखा है 7 5 नहीं है रेशियो। देखिए क्वेश्चन में मिस्टेक हो गई थी बच्चे, रेशियो कितना है आपका 7 और 3 है। ये रेशियो कितना है बच्चे आपका 7 और 3 है। क्योंकि बच्चे क्यों, कैसे पता चला, क्योंकि भाई यहाँ 200 रुपए का सामान 300 में बिक रहा है,
और ये कह रहा है बच्चे लॉस हो रहा था, ऐसा कैसे हो जाएगा? तो बच्चे थोड़ा सा डाटा मिस्टेक हो गया था। तो देखिए 3 क्यों ना बच्चे, इससे कितना आ गया आपका 180 आ गया। कितना आ गया बच्चे 180। तो देखिए 200 रुपए का सामान आपका 180 रुपए में बिक रहा है। अगर कोई भी सामान आपका 200 रुपए का है और वो आपका 180 रुपए में बिक रहा है बच्चे, तो आपको लॉस कितने का हो रहा है? 20 का लॉस हो रहा है। और बच्चे किस पे होगा? 200 पे। किस पे होगा बच्चे? 200 पे। तो 100 से गुणा क्यों? क्योंकि परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो बच्चे आपको लॉस कितना हो गया? आपको लॉस हो गया 10% का। कितना लॉस हो गया? 10% का। एक बार दोबारा से देख लीजिए बच्चे। देखिए रेशियो दे रखा था 3 और 2 का। बच्चे हमने 100 से मल्टीप्लाई कर ली, क्योंकि 300 का 40% निकालना इजी होता है। तो 300 का 40% आया बच्चे 120। तो कितना आ गया? 420। और बच्चे रेशियो कितना हो रहा है? 7 और 3 का। तो 1 यूनिट का मान यहाँ से कितना है बच्चों? 1 यूनिट का मान आया यहाँ से 60। तो 3 यूनिट का मान कितना आएगा? 180। तो देखिए 200 रुपए का सामान 180 में जा रहा है। तो बच्चे कितने का आपको हो रहा है? कितने का लॉस हो रहा है बच्चे आपको? 10% का। कितने का लॉस हो रहा है बच्चे आपको? 10% का। यही हमसे पूछा था, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे बहुत ही इजी है। क्वेश्चन नंबर 57 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 57 पे आ जाइए बच्चे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से सुनिए। 57 बच्चे क्या कह रहा है? u और b कितना दे रखा है बच्चे? 4 और 7। और आपका v और w बच्चे कितना दे रखा है आपका? 9 और 7। और बच्चे आपका u दे रखा है 72। तो सबसे पहले आप सभी का रेशियो निकाल लीजिए। देखिए u, v और w। तो बच्चे u और v कितना है आपका? 4 और 7। और v और w कितना है बच्चे आपका? 9 और कितना है बच्चे? 7। अब देखिए ये स्पेस खाली, ये स्पेस खाली है, तो हम क्या करेंगे? इसके सामने जो नंबर है उसको भर देते हैं बच्चे। यहाँ कितना आ गया? 7। और इसके जो सामने नंबर है बच्चे इसको भर देते हैं। यहाँ कितना आ गया बच्चे आपका? 9। तो देखिए ये कितना हो गया बच्चे आपका? 9 चौक 36, 9 सत्ते 63, 7 सत्ते 49। अब बच्चे हमसे पूछा गया क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि W का मान क्या होगा? W का मान पूछा है। तो देखिए बच्चे U का मान दिया है। तो प्यारे बच्चों 36 यूनिट किसके बराबर है? 36 यूनिट बराबर है बच्चे 72 के। तो 1 यूनिट किसके बराबर होगा बच्चे? 1 यूनिट बराबर होगा किसके? 2 के। जब 1 यूनिट का मान 2 है, जब एक आदमी को 2 रुपए दिए गए, तो 49 आदमी को कितने रुपए दिए जाएंगे? 49 गुणा 2। तो बच्चे अपना आंसर कितना आ गया? 98। कितना आंसर आ गया बच्चे? 98। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर होगा बी। इसी तरह के इजी क्वेश्चन आते हैं जीडी के पेपर में, आप इजीली कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर बच्चे आपका 58। अब हम आज पहुंचे क्वेश्चन नंबर 58 पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन ये है कि एक राशि साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में इतनी हो जाती है। चलिए 58 पर बच्चे 5 इयर्स में आप कोई पैसा डाल के आए 5 साल में, ठीक है? 5 साल में बच्चे कितना हो गया? 10,650। और बच्चे आपका 6 इयर्स में कितना हो गया? 6 इयर्स में बच्चे हो गया आपका 11,0756, ठीक है? अब देखिए 1 साल में बच्चे कितना बढ़ जाएगा? ये 1 साल में बच्चे ध्यान से सुनिए, ये 1 वर्ष में कितना बढ़ जाएगा? 1 वर्ष में बच्चे 5 से 6 और यहाँ से यहाँ, अगर आप इसमें घटाएंगे तो बताइए कितना आएगा बच्चे? ये आपका बढ़ जाएगा, ये बच्चे आपका बढ़ जाएगा लगभग 426। कितना बढ़ जाएगा बच्चे आपका? ये 426। देखिए 1 वर्ष में 426 रुपए बढ़ा, तो बच्चे 5 वर्ष में कितना बढ़ेगा? 5 इयर्स में कितना बढ़ेगा? तो 426 गुणा 5। तो इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए बच्चे। क्या आएगा इसकी मल्टीप्लाई करके? 5 छंग 30, कैरी 3, 5 दूनी 10, 10 और 3 13, और 5 चौक 20, 20 और 1 21। तो बच्चे कितना बढ़ गया? ये 2130 रुपए बढ़ गया। कितना बढ़ गया बच्चे? 2130 रुपए। तो बच्चे देखिए 5 साल बाद इतना हो रहा था। 5 साल बाद इसे पूछा गया बच्चे, हमसे पूछा बच्चे, इसमें राशि प्रिंसिपल पूछी है। मेरी बात ध्यान से सुनिए। आप 5 साल में डाल के इतने रुपए हो गए, तो इसका मतलब ये है बच्चे 1 साल में इतना ब्याज मिल रहा है, तो 5 साल में कितना ब्याज मिला होगा? 5 साल में इतना ब्याज मिला होगा। तो आप क्या करेंगे बच्चे? 10,650 में इसको माइनस कर दीजिए। तो 21 और 30,
21 और बचे 30। तो देखिए 0, 5 में से 3 के बच्चे कितना आ गया 2, और 6 में से 1 के बच्चे कितना आ गया आपका 5, और 10 में से 2 के बच्चे आपका कितना आ गया 8। तो ऑप्शन नंबर बच्चे आपका कौन सा है, ये ऑप्शन नंबर है आपका बच्चे ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। बहुत इजी क्वेश्चन है ये। इसमें बच्चे कभी कभी आपसे रेट भी पूछ लेता है, ऐसे क्वेश्चनों में कभी कभी आपसे रेट भी पूछ लेता है। तो बच्चे ऐसे क्वेश्चन में रेट कैसे फाइंड करेंगे, देखिए रेट ऐसे फाइंड करेंगे बच्चे, एक साल का ब्याज कितना है बच्चे, एक साल का ब्याज है 426 रुपए, और ब्याज हमेशा बच्चे हमें प्रिंसिपल पे मिलता है। प्रिंसिपल कितना है हमारा, प्रिंसिपल ये है बच्चे 25-20 गुणा 100। भाई 100 से गुणा क्यों करते हैं बच्चे, 100 से गुणा इसलिए करते हैं क्योंकि बच्चे हमें क्या करना पड़ता है बच्चे, हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना होता है। तो आप इसको सोल्व कर लेंगे तो ये आपका रेट भी आ जाएगा। फिलहाल रेट पूछा नहीं है, मैंने आपको निकालना बता दिया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 59 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 59 बच्चे 16 नंबर से पेपर स्टार्ट है। मैं कोशिश करूंगा आपको रोज एक पेपर सोल्व कर रहा हूँ, इससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। ये जो एक्स से सोल्यूशन दे रखे हैं आप इससे सोल्व करने से बचेंगे, ठीक है, क्योंकि इसी चीज के तो बच्चे टीचर आपको मार्गदर्शन करता है कि आपको कैसे पेपर को हैंडल करना है। अगर आप एक्स से करने बैठेंगे तो आपको वहां पर बहुत टाइम लगेगा, आप पेपर भी सोल्व नहीं कर पाएंगे। तो यही चीजें शॉर्ट में कैसे निपटानी है, बस इसी चीज को तो हम आपको क्लास में सिखाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चे, मनीष ने 225 प्रति किताब की दर से किताबें खरीदी। ठीक है भाई, किताबें खरीद ली और कह रहा 162 रुपए प्रति की दर से उन्हें बेच दिया। तो 7 किताबें बेचने पर क्या हानि होगी, 7 किताबें बेचने पर क्या हानि होगी। अब देखिए बच्चे, आप दुकान पर गए, एक किताब कितने की बच्चे 225 की, कितने की बच्चे 225 की। और बच्चे आपने क्या करा बच्चे, लाके घर पे एक किताब 225 की, तो 7 किताब कितनी होंगी बच्चे 225 × 7। आपने लाके घर पे 162 रुपए की बेच दी। अगर आप 162 रुपए की बेचेंगे तो बच्चे आपको लॉस होना ही होना है। तो जब आपने 162 रुपए की ये बेच दी तो देखिए बच्चे यहाँ से हमें लॉस निकालना है कि लॉस क्या आएगा। तो बच्चे लॉस होता क्या है, लॉस होता है एसपी माइनस सीपी। एसपी होता है सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य, सीपी होता है कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य। तो देखिए 162 नहीं बचे, ये तो प्रॉफिट की कंडीशन हो जाएगी बच्चे। हमेशा लॉस में सीपी बड़ा होता है और एसपी छोटा होता है। सीपी हमेशा बड़ा होता है लॉस की कंडीशन में। मैं थोड़ा सा आपको बता दूं बच्चे, देखिए जब भी आपको लॉस होगा तो लॉस में सीपी बड़ा होगा और एसपी छोटा होगा, और जब भी बच्चे आपको प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट में बच्चे क्या होता है आपका एसपी बड़ा होता है सेलिंग प्राइस, और सीपी बच्चे क्या होता है आपका छोटा होता है। अगर हमें लॉस परसेंटेज निकालना हो तो बच्चे क्या करता है, हमेशा सीपी पे निकलता है। किस पे निकलता है बच्चे, सीपी पे निकलता है लॉस या प्रॉफिट, और 100 से हम क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए ध्यान से सुनिए मेरी बात को। देखिए बच्चे यहां पर कितना है 225 गुणा 7 माइनस 162 गुणा 7। तो बच्चे यहां से मैंने 7 माइनस ले लिया तो कितना हो गया 225 माइनस 162, कितना हो गया 225 माइनस 162। तो बच्चे यहां से कितना बचेगा, देखिए 5 में से 2 के बच्चे कितना बचा आपका 3, और 12 में से 6 के बच्चे कितना बचा आपका 6। तो इसका मतलब बच्चे 38 ये और 25 से कितना बच गया 63। तो देखिए कितना आ गया बच्चे आपका 7 या 21, कितना बचा 2, 7 छंग 42 और 2 बच्चे कितने हो गए 44। इसका मतलब बच्चे आपको कितने का लॉस हो जाएगा, आपको 441 रुपए का लॉस हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर क्या है बच्चे आपका बी है। ऑप्शन नंबर क्या है बच्चे आपका बी है। चलिए आप ऐसे भी कर सकते हैं, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लीजिए, और आपस में घटा लीजिए। पर बच्चे मैंने आपकी थोड़ी कैलकुलेशन कम करने के लिए ये चीजें की हैं, 7 कॉमन ले लिया, तो इसलिए मैंने थोड़ा कैलकुलेशन आपकी कम करनी चाहिए। नहीं तो आप 225 की मल्टीप्लाई 7 से करिए, 162 की मल्टीप्लाई 7 से करिए, और आपस में दोनों को घटा दीजिए। तो बच्चे एज कंपेयर टू इसके थोड़ा सा ये हल्का है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं 59 पर। क्वेश्चन नंबर 59 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 क्या है बच्चे क्वेश्चन नंबर 59 ही था आपका। अब क्वेश्चन नंबर 60 पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 पर आ जाते हैं। देखिए बच्चे S4 का कुल वजन, ग्राफ का क्वेश्चन है। S4 का कुल वजन बच्चे 150 kg है। कितना बच्चे 150।
तो पूछ रहा है कि S4 में मिठाई प्रयुक्त चीनी की मात्रा कितनी होगी। तो देखिए S4 में बच्चे क्या है आपका, S4 में परसेंटेज कितना है, 18% है। तो देखिए आप क्या करेंगे, सिंपल सा क्वेश्चन है, 150 केजी का 18% निकाल देंगे। 150 केजी का 18, तो 50 से काटा 3 बार, 50 से काटा 2 बार, और ये कितना आ गया बच्चे, 2 नम 18, कितना आ गया बच्चे, ये 27 केजी। कितना आ गया आपका, 27 केजी। तो कितना होगा बच्चे आपका, ये 27 केजी होगा। जो ऑप्शन नंबर कितना है आपका, ऑप्शन नंबर आपका है डी। ऑप्शन नंबर बच्चे आपका क्या है, डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 61 पे आ जाइए। देखिए बच्चे ये भी थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि बच्चे जो औसत होता है, एवरेज होता है बच्चे, वो क्या होता है आपका, पदों का योग अपॉन पदों की संख्या, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब देखिए बच्चे ध्यान देंगे इधर, अगर पदों का योग, बच्चे पद कितने दे रखे हैं आपको, पद दे रखे हैं शुरुआत में, औसत दे रखा है बच्चे आपको n, और पद दे रखे हैं a1 प्लस a2 a3 a4 a5 अपॉन 5। तो यहां से बच्चा इस 5 की यहां पर मल्टीप्लाई करें तो कितने आ गया, 5n बराबर a1 a2 a3 a4 और a5। चलिए एक इक्वेशन कंप्लीट हो गई। अब दूसरी इक्वेशन देखते हैं बच्चे। दूसरी इक्वेशन क्या है आपकी, कह रहा है कि नए पांच का एवरेज बच्चे। तो देखिए नए 5 क्या है बच्चे, एक बार इनको देख लेते हैं। a1 माइनस 100 प्लस a2 माइनस 100 प्लस a3 माइनस 100 प्लस, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, a4 माइनस 100 प्लस a5 माइनस 100 अपॉन बच्चे कितना आ जाएगा, 5, क्योंकि पदों का योग अपॉन पदों की संख्या। तो बच्चे इसका एवरेज आपको निकालना कि इसका एवरेज कितना आएगा। तो देखिए इन सबको जोड़ लीजिए, तो a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 प्लस a5, और बच्चे ये 100 बच्चे कितना हो गया आपका 500। कितना हो गया बच्चे आपका 500। अब देखिए यहाँ पर बच्चे आपका क्या आएगा, इसका मान कितना है, इसका मान है बच्चे आपका 5n। कितना है बच्चे 5n। इस पूरे का मान आपका बच्चे 5n है। कितना है आपका 5n, और बच्चे इसका मान कितना है आपका 500। कितना है बच्चे 500। अब देखिए यहाँ से 5 कॉमन ले लीजिए। अगर आपने यहाँ से 5 कॉमन लिया तो बच्चे n माइनस 100 बटे 5, तो 5 से 5 कट गया। तो बच्चे आपका ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया, ऑप्शन नंबर है आपका बच्चे डी। ऑप्शन नंबर आपका डी है n माइनस 100, और बच्चे यही क्या आपका आंसर। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है बच्चे, लेंथी इसलिए है क्योंकि एक आध दो क्वेश्चन तो बच्चे लेंथी आपका आता ही है एग्जाम में। तो आपका आंसर कितना आ गया, n माइनस 100। चलिए बच्चे अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आपका आंसर कितना आ गया बच्चे, n माइनस 100। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन नंबर बच्चे आपका क्या था, ये क्वेश्चन नंबर था 61। आपका क्वेश्चन नंबर 61 कंप्लीट हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर आ जाइए आप 62 पे। क्वेश्चन नंबर 62 पे आ जाइए। 62 बच्चे क्या है, देखिए कह रहा है कि ए अकेला किसी काम को बच्चे 6 दिन में कर सकता है, और बी अकेला बच्चे कितने दिन में कर सकता है, 8 दिन में। देखिए बच्चे कितना हलवा क्वेश्चन है, एकदम इतना इजी क्वेश्चन बच्चे शायद ही आपको मिल सके। देखिए बच्चे 6 और 8 का एलसीएम कितना होगा, हम एलसीएम लेते कैसे हैं, 8 बड़ी संख्या है, 8 का ना 8, क्या दोनों से कट जाएगा, नहीं कटेगा। 8 तो नहीं 16, क्या 16 दोनों से कट जाएगा बच्चे, नहीं कटेगा। 8 या 24, हाँ जी 24 दोनों से कट जाएगा। तो बच्चे हमारा एलसीएम कितना हो गया 24। बच्चे जो हमारा एलसीएम आता है वही बच्चे हमारा क्या होता है, वही हमारा बच्चे क्या होता है, काम होता है, वर्क होता है। अब देखिए 24 काम है, इसको 6 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में कितना करेगा, 6 चौक 24। तो इसकी एक दिन की एफिशिएंसी कितनी है बच्चे, 4, और 8 या 24, और इसकी एक दिन की एफिशिएंसी बच्चे कितनी है आपकी, 3। अब कह रहा है दोनों मिलके, अगर बच्चे एक दिन में दोनों मिलके 7 लड्डू खाते हैं
तो बच्चे उनको कितने लड्डू खिलाने हमें? 24 लड्डू खिलाने। तो 24/7। तो बच्चे आंसर कितना आ जाएगा अपना? आंसर आ जाएगा 24/7, जो कि ऑप्शन नंबर आपका पहला ही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 पे आ जाइए। चलिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 62 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 62 क्या है आपका? देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 62 आपका हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 63 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 63 बच्चे आपका बोर्ड मास पर है। बोर्ड मास क्या होता है बच्चे? ध्यान से सुनिए मेरी बात को। बोर्ड मास बच्चे देखिए बी फॉर ब्रैकेट। ब्रैकेट में बच्चे आपके कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहले आप रेखा कोष्ठक को सॉल्व कर रहे होंगे, फिर आप बच्चे स्मॉल ब्रैकेट को बच्चे छोटे को, फिर आप करली को, फिर बच्चे आप बड़े ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ठीक है। इसके बाद होता है बच्चे ऑफ। ऑफ का मतलब होता है बच्चे आपका का। फिर होता है आपका डिवाइड। डिवाइड का मतलब होता है बच्चे भाग। फिर होता है मल्टीप्लाई, इसका मतलब होता है आपका गुणा। फिर होता है बच्चे आपका क्या? एडिशन मतलब जोड़। और फिर बच्चे आपका क्या होता है? सब्ट्रैक्शन। तो देखिए इसी के हिसाब से आपको सोल्व करना है। कोई भी बोर्ड मास का क्वेश्चन आपको दिखाई देता है तो इसी के हिसाब से आपको सोल्व करना होगा बोर्ड मास का क्वेश्चन। तो देखिए बच्चे आप सोल्व करते हैं। देखिए 5 दूनी 10 और 1 11, तो 11/2 माइनस 4 तिया 12 और 1 13, तो 13/4। अब देखिए यहाँ पर 4 बचे तो उसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया? यहाँ पर 2 आ गया। कितना आ गया डिवाइड करके? क्योंकि सबसे पहले भाग करना है आपको। अब देखिए इसके बाद बचे यहाँ पर -13/4। 6 में से 2 गए बच्चे। देखिए 6 में 2 गए, कितने बच्चे आपके? 4। अब देखिए 11/2, 4 चौक 16, तो 16 और 13 बच्चे कितने हो गए आपके? 29। देखिए 4 चौक 16, तो 16 और 13 बच्चे कितने हो गए आपके? 29, तो 29/4। अब एलसीएम ले लीजिए बच्चे। तो देखिए एलसीएम कितना है बच्चे आपका? एलसीएम आएगा आपका 4। यहाँ पर आपको 4 बनाना है। यहाँ पर आपको 4 बनाना है तो ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी? आपको 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो 11 दूनी 22 और बच्चे यहाँ पर 4 बना हुआ है तो आपका आंसर बच्चे कितना आ गया? -7/4। और बच्चे कौन सा ऑप्शन है आपका? ये ऑप्शन नंबर है बच्चे आपका 63 का ऑप्शन नंबर ए। और यही बच्चे आपका क्या है? आंसर है। तो चलिए ऐसे क्वेश्चन जब भी आपके सामने आएंगे तो आप बोर्ड मास के अकॉर्डिंग उनको सॉल्व कर रहे होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। देखिए बच्चे अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 64 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 64 पे आ जाइए। कह रहा राजेश 25 किलोमीटर की गति से अपने दफ्तर जाता है तथा 20 किलोमीटर की गति से अपने घर वापस आता है। यदि वह कुल 9 घंटे लेता है तो उसके दफ्तर से घर की दूरी मध्य दूरी ज्ञात कीजिए। चलिए बच्चे डिस्टेंस बराबर क्या आ गया? स्पीड S1 S2 और S1 प्लस S2 और बच्चे क्या आ गया आपका? टाइम। क्या आ गया बच्चे आपका? ये टाइम। देखिए बच्चे S1 आपका कितना है? S1 है आपका 25 और S2 है आपका बच्चे 20। तो 25 और 20 बच्चे कितना हो गया? S1 जाने की स्पीड, S2 आने की स्पीड, तो बच्चे 25 और 20 आपका हो गया 45। और टाइम कितना ले रहा है बच्चे? टाइम ले रहा है कुल 9 घंटे। कितना ले रहा है? 9। तो 9 पंजे 5 चौक 20, तो बच्चे दूरी कितनी हो गई? दूरी आपकी होगी बच्चे 25 चौका 100, तो दूरी आपकी होगी बच्चे 100 किलोमीटर। कितनी हो गई? 100 किलोमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 64 कंप्लीट हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 65 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 क्या बच्चे? देखिए P1 P2 P3 तथा P5 लाभ प्रतिशत दिए 5 कंपनी के। तो क्वेश्चन नंबर 65 आपका क्या है? देखिए बच्चे सॉरी, देखिए ध्यान से सुनिए क्या करना है इसमें। क्वेश्चन नंबर 65 में देखिए बच्चे P3 का रिवेन्यू दिया आपको। P3 का रिवेन्यू राजस्व कितना है बच्चे? 38100। अब देखिए बच्चे इसका एक्सपेंडिचर आपसे पूछ रहा है। इसका एक्सपेंडिचर आपसे पूछ रहा है आपका। इसका एक्सपेंडिचर बच्चे क्या होगा आपका? एक्सपेंडिचर मतलब बी है। एक्सपेंडिचर मतलब बच्चे बी है। और इसमें कह रहा है प्रॉफिट कितना हो रहा है बच्चे? P3 को 27% हो रहा है ग्राफ में ऊपर प्रॉफिट। तो देखिए करना क्या बच्चे? कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। कितनी होती है बच्चे? 100%।
27% का प्रॉफिट हो गया। तो बच्चे टोटल लॉस कितना हो गया बच्चे 127। और यहाँ पर कितना दे रखा है बच्चे, देखिए यहाँ पर दे रखा है 381,000। तो 1% का मान यहाँ से कितना आएगा, 1% का मान आएगा 381 अपॉन 127। तो बच्चे कितनी बार कट जाएगा इससे, इससे कट जाएगा बच्चे 300 बार। 1% का मान कितना आ गया 300। तो बच्चे 100% कितना होगा 100%। तो जब 1% का मान 300 है तो 100% का मान बच्चे कितना होगा आपका, कितना होगा बच्चे आपका 30,000। कितना होगा 30,000। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ठीक है, ऑप्शन नंबर बच्चे आपका बी ठीक है इस क्वेश्चन का। तो ऑप्शन नंबर बी आपका ठीक है। आप बच्चे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 66 पर। 66 भी बच्चे बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए 66 पे आ जाइए बच्चे। 66 क्या कह रहा है बच्चे, ध्यान से सुनिए। देखिए तीन दोस्त हैं, अनिल दीपक और बच्चे दिनेश। अनिल दीपक और दिनेश किसी काम को 35 डेज में कर सकते हैं। इसी तरह से बच्चे कह रहा है अनिल और दिनेश कितने दिन में कर सकते हैं, 60 डेज में कर सकते हैं, 60 दिन में कर सकते हैं। अब देखिए बच्चे इसका आपको एलसीएम लेना है। तो एलसीएम आपका 60 और 35 का आपको एलसीएम लेना है। तो 5 से आपने काटा कितनी बार, 12 बार। और 5 से आपने काटा बच्चे कितनी बार, 7 बार। तो 12 पंजे 60 और बच्चे एलसीएम आपका कितना आ गया 420। तो जो एलसीएम होता है वही हमारा क्या होता है, काम होता है। अब देखिए अगर आप इसको 35 से काटेंगे तो 35 से कितनी बार कट जाएगा बच्चे, 35 से आपका ये कटेगा बच्चे 12 बार। कितनी बार, 12 बार। और ये बच्चे कितनी बार कटेगा, 7 बार। तो कह रहा है कि दीपक अकेला काम को कितने दिन में करेगा। तो ध्यान से सुनिए बच्चे, देखिए तीनों एक दिन में बच्चे कितना काम कर सकते हैं, एफिशिएंसी कितनी है 12। कहने का मतलब है तीनों एक दिन में 12 लड्डू खा लेते हैं। और बच्चे ये दोनों कौन, अनिल और दिनेश कितने खा लेते हैं बच्चे, 7। तो इसका मतलब अगर बच्चे ये दोनों 7 खा रहे हैं, ये दोनों 7 लड्डू खा रहे हैं, कौन बच्चे, अनिल और दिनेश। अनिल और दिनेश बच्चे कितने लड्डू खा रहे हैं, 7। और तीनों मिलके कितने खा रहे हैं बच्चे, 12। अगर तीनों मिलके 12 खा रहे हैं और अनिल और दिनेश बच्चे 7 खा रहे हैं, तो बच्चे दीपक कितने खाएगा, दीपक खाएगा बच्चे आपके 5 लड्डू। क्योंकि तीनों की एफिशिएंसी कितनी है बच्चे, 12। तो इसका मतलब दीपक एक दिन में 5 लड्डू खाएगा और हमें खिलाने कितने बच्चे, 420। तो 420 को डिवाइड कर दीजिए 5 से, तो बच्चे कितना आ जाएगा, 5 अट्ठे 40 और 5 चौक 20। तो इसका मतलब दीपक बच्चे कितने दिन में खा लेगा, 84 डेज में इनको खा लेगा। चलिए बच्चे क्वेश्चन नंबर आपका 66 हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर आप 67 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर आपका 67। देखिए क्वेश्चन नंबर 67 बच्चे आपका क्या है, कह रहा एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में सोम का 5 गुना हो जाती है, तो कितने वर्षों में 125 गुना होगी। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है बच्चे। कह रहा है कि 5 गुना कितने में बच्चे, 5 गुना कितने साल में, 3 ईयर्स में, 3 वर्ष में। तो कह रहा है बच्चे 125 गुना कितने साल में होगा, 125 गुना। तो देखिए बच्चे ऐसे क्वेश्चन में वो एग्जामिनर ऐसे सेट करके देता है कि इसकी पावर से बनेगा जरूर। अगर नहीं बन रहा बच्चे तो चाहे दोनों तरफ काटिए, चाहे स्क्वायर रूट निकालिए, चाहे क्यूब रूट निकालिए, बनेगा जरूर। तो देखिए बच्चे कह रहा है कि 125 गुना, तो 5 की पावर कितनी लगाऊं कि 125 हो जाए। तो 5 की पावर 3 कितना होता है बच्चे, 125। अगर आप गुने की तरफ पावर करेंगे तो बच्चे इधर आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। इधर आप पावर करेंगे तो बच्चे आप इधर मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 दिया 15। तो इसका मतलब बच्चे 125 गुना कितने साल में हो जाएगा, 15 वर्ष में हो जाएगा 125 गुना। तो क्वेश्चन नंबर बच्चे आपका कौन सा था, क्वेश्चन नंबर आपका था ये 67। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 67। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 68 पर, क्वेश्चन नंबर 68 पे आ जाइए। 68 बच्चे क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चे, बहुलक निकालना, मोड़ निकालना। एक बल्लेबाज है, गेंदबाज ने लगातार 15 मैचों में इतने विकेट लिए। पहले में 0, फिर अगले में 3, फिर 2 लिए, फिर 1 लिए, फिर 5 लिए, फिर 3 लिए, फिर 4 लिए, फिर 5 लिए, फिर 5 लिए, फिर 2 लिए, फिर 2 लिए,
फिर 0 लिया, फिर 0 लिया, फिर 1 लिया और फिर बच्चे कितने लिए 2। अब देखिए बच्चे आपको बहुलक निकालना है। बहुलक बच्चे आपका क्या होता है, मोड होता है। तो बच्चे बहुलक वो होता है जो सबसे ज्यादा बार आया हो। तो इसमें सबसे ज्यादा बार नंबर क्या है आपका, देखिए सबसे ज्यादा बार नंबर आपका बच्चे 1 2 3 4। बच्चे 2 कितनी बार आया आपका, 4 बार आया है। 5 कितनी बार आया, 1 2 3। तो इसका मतलब बच्चे आपका बहुलक कितना होगा, बहुलक आपका होगा बच्चे 2, क्योंकि 2 कितनी बार आया बच्चे, 2 आया 4 बार। तो जो नंबर सबसे ज्यादा बार आए वही हमारा बच्चे क्या कहलाता है, बहुलक कहलाता है। तो देखिए आपका क्वेश्चन नंबर बच्चे कितना हो गया, 68 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 69 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 69 पर, क्वेश्चन नंबर 69 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 69 क्या है बच्चे, ध्यान दीजिए। 2 की पावर 3, 3 की पावर 5 तथा 3 की पावर 3 और 5 की पावर 2 का बच्चे आपको में से निकालना है एचसीएफ। आपको इसका एचसीएफ फाइंड करना है, आपको इसका में से निकालना है एचसीएफ। तो देखिए बच्चे एचसीएफ में हमें ऐसा नंबर लेना होता है जो दोनों में तो कॉमन हो और सबसे कम पावर का हो, जो सबसे कम पावर का हो और दोनों में बच्चे कॉमन हो। तो देखिए इन दोनों में कॉमन नंबर क्या है, इन दोनों में बच्चे जो कॉमन है वो 3 है। अब 3 की हमें छोटी से छोटी पावर लेनी है। तो यहाँ 3 की पावर 5 है और यहाँ 3 की पावर 3 है। तो बच्चे इन दोनों में छोटा नंबर क्या है, इन दोनों में छोटा नंबर है 3 की पावर 3। तो 3 की पावर 3 बच्चे कितना होता है, 27। तो बच्चे एचसीएफ कितना आ गया, 27। बच्चे एचसीएफ में ऐसा नंबर लेना होता है जो दोनों में कॉमन हो और सबसे छोटी पावर हो। तो वो क्या कहलाते हैं बच्चे, अपना एचसीएफ। तो आंसर कितना आ गया, 27। ऑप्शन नंबर डी है बच्चे, 3 की पावर 3। ऑप्शन नंबर आपका डी है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 70 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 70 पे आ जाइए बच्चे। क्वेश्चन नंबर 70 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 70 में कह रहा है बच्चे, यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य 220 है और लाभ 20% होता है। पता ही बच्चे इससे हल्का क्वेश्चन कोई हो सकता है, इतना इजी क्वेश्चन है बच्चे। देखिए सीपी कितना है बच्चे, 220 है। कितना है, 220 और कह रहा है 20% का लाभ। तो देखिए बच्चे 20% का लाभ का मतलब है कोई वस्तु 100 रुपए की है, उसमें 20% का लाभ हो गया तो बच्चे कितने की जाएगी, वो 120 रुपए की जाएगी। कितने की, 120 परसेंट है। तो बच्चे नीचे क्या हो गया, 100, 0 से 0, 0 से 0। तो 12 दूनी 24 का 4, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 और 2 बच्चे कितने हो गए, 26। तो कितना हो गया बच्चे, कितने में जाएगी, 264 रुपए में जाएगी। ऑप्शन नंबर आपका क्या है, ऑप्शन नंबर आपका है सी। चलिए अब 71 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 71, 5 क्वेश्चन हो रह गए बच्चे। इसी तरह से आपको सारे पेपर सोल्व करवाए जाएंगे। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा आपको। देखिए 71 पे आ जाइए। देखिए बच्चे फिर से बोर्ड मास का क्वेश्चन आ चुका है और आपको इसको सोल्व करना है बोर्ड मास का। देखिए क्वेश्चन नंबर 62 था, क्वेश्चन नंबर 71। तो सबसे पहले बच्चे आपको ब्रैकेट के अंदर की चीजें सोल्व करनी है। तो देखिए 10 या 30 और 1 31 बटे 3 और भाग 5 बटे 3 का बच्चे अभी का मतलब गुणा होता है, इसको ऐसे लिखिए। अब देखिए इस वाले ब्रैकेट को सोल्व करिए सबसे पहले। तो 10 प्लस, पहले भाग करेंगे बच्चे, सबसे पहले हम भाग करते हैं बच्चों। अब देखिए ये कितना आ गया, 31/3 भाग 5 बटे 3 का, देखिए 10 में से एक है बच्चे, कितने बच्चे आपके 9 और यहाँ पर कितना आ गया आपका 14/3। अब देखिए यहाँ पर क्या आएगा आपका, यहाँ पर आपका आएगा बच्चे 31/3 डिवाइडेड बच्चे 5/3। अब देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए थोड़ा सा, एलसीएम ले लीजिए। 9 तिया 27, 9 तिया 27 और 4 27 और 14 बच्चे कितने होते हैं, 27 और 14 आपके होते हैं बच्चे 41। कितने होते हैं आपके 41। तो 41 बटे 3, 41 बटे 3। तो देखिए 31/3 भाग
5/3, का मतलब होता है बच्चे आपका गुणा, तो गुणा 41/3। तो बच्चे पहले भाग से पहले का आता है, तो पहले का को सोल्व करते हैं, पहले भाग को सोल्व मत कर लेना बच्चे, पहले हम किसको सोल्व करेंगे, हम का को सोल्व करेंगे, का को सोल्व करेंगे। तो देखिए ध्यान दीजिए, इधर ध्यान दीजिए, इधर ध्यान दीजिए, देखिए कितना आ रहा है बच्चे यहाँ पर, 5 गुना 5, 5 चौक 20 और 3 तिया 9। तो देखिए बच्चे यहाँ पर आपका कितना आ गया, 31/3 आ गया, ये कितना आ गया, 205/9 आ गया। अब देखिए यहाँ पर बच्चे मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पर बच्चे क्या आएगा, 31/3 आएगा, 31/3। और बच्चे रूल होता है कि अगर ये भाग की जगह गुणा का चिन्ह हो जाता है तो इससे अगली वाली संख्या पलट जाती है। तो 9/205 आ गया बच्चे, तो 3 3 9 आ गया। तो बच्चे आंसर कितना आ गया, 3 3 9 और 3 ये बच्चे आ गया आपका 93, और ये आपका कितना आ गया 205। तो बच्चे आंसर कितना आ गया 93/205। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, ये ऑप्शन नंबर है आपका बी, ऑप्शन नंबर आपका बी है बच्चे। एक बार उतार लीजिए क्वेश्चन ये, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर आ जाइए बच्चे आप, ये क्वेश्चन नंबर 71 था, अब क्वेश्चन नंबर 72 पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 72 पे, क्वेश्चन नंबर 72 पे। क्वेश्चन नंबर 72 क्या है बच्चे, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 72 ये है कि एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई 21, 12 तथा 16 मीटर है, तो कमरे में रखी जाने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई क्या होगी। देखिए बच्चे अगर किसी भी कमरे में आपको कोई छड़ रखनी है तो छड़ आप कैसे रख सकते हैं, या तो बच्चे आप उसको ऐसे लंबाई में रख सकते हैं, या बच्चे आप उसको चौड़ाई में रख सकते हैं, या तो आप लंबाई में रखें बच्चे उसको, या आप चौड़ाई में रखें। पर बच्चे कभी भी कोई छड़ लंबाई या चौड़ाई में सबसे ज्यादा लंबी नहीं रखी जा सकती। आप उसको सबसे लंबी कैसे रख सकते हैं बच्चे, आप उसको डायगोनल, इस कोने से इस कोने में आप सबसे लंबी छड़ अगर कहीं पे रखेंगे तो बच्चे वो डायगोनली आप रख सकते हैं। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में अगर आप डायगोनल निकालना चाहते हैं तो क्या होगा बच्चे, आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। देखिए एल स्क्वायर, मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, एल स्क्वायर बी स्क्वायर और एच स्क्वायर। अब देखिए बच्चे आपका एल कितना दे रखा है, एल आपका दे रखा है 21, एल आपका दे रखा है बच्चे 21, तो 21 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर। तो देखिए बच्चे 21 का स्क्वायर आपका क्या होता है, 21 का स्क्वायर बच्चे आपका होता है 441, ये आपका 441, ये बच्चे आपका 144, और बच्चे आपका कितना हो गया 256। जब आप इसको जोड़ेंगे बच्चे तो कितना आ गया आपका ये 841, कितना आ गया बच्चे 841। तो 841 बच्चे किसका रूट होता है, देखिए ऑप्शन में बच्चे किसका होगा 29 का। तो ये बच्चे कितना आ गया आपका 29 मीटर बच्चे। तो कितनी लंबी रोड रख सकते हैं आप, 29 मीटर लंबी रोड रख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 73 पर आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 73, क्वेश्चन नंबर 73 पे आ जाइए। 73 क्वेश्चन क्या है बच्चे, देखिए ये कह रहा है, एवरेज का क्वेश्चन है कि एक अध्यापक के वजन शामिल करने से 22 छात्रों के समूह का औसत वजन 1 केजी बढ़ जाता है। तो देखिए बच्चे 22 छात्र हैं, 22 स्टूडेंट हैं, और उनका औसत वजन बच्चे है कितना है 31 केजी है, 31 केजी है। तो बच्चे देखिए अगर आप क्या करेंगे, इस 22 की मल्टीप्लाई 31 से कर लीजिए। दूसरा बच्चे कह रहा है कि आप क्या होगे बच्चे इसमें, अब जैसे ही बच्चे इसकी मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 682 केजी आएगा, कितना आएगा 682 केजी। अब कह रहा है बच्चे कि इसमें एक बच्चे क्या हुआ, इसमें बच्चे अध्यापक शामिल हो गया। तो देखिए अध्यापक शामिल होने से बच्चे पहले 22 थे, अब कितने हो गए ये 23, और वजन कितना बढ़ गया बच्चे, वजन आपका 1 बढ़ गया। तो पहले 31 था, अब कितना हो गया बच्चे आपका 32 केजी हो गया, कितना हो गया 32। अगर आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे बच्चे कितना आ जाएगा आपका मल्टीप्लाई करने से 736 आ जाएगा। तो देखिए बच्चे पहले 22 स्टूडेंट थे तो वजन इतना था, अब जैसे ही बच्चे एक अध्यापक जुड़ा तो वजन कितना हो गया 736 केजी हो गया। अब इन दोनों को बच्चे आपस में माइनस कर दीजिए, तो देखिए 54 केजी वजन बढ़ गया। क्यों बढ़ गया, क्योंकि बच्चे 54 केजी वजन इसलिए बढ़ा है क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट थे और स्टूडेंट के साथ यहाँ पर
अध्यापक शामिल हो गया। तो अध्यापक के शामिल होते ही बच्चे वजन कितना बढ़ चुका है, 54 केजी बढ़ चुका है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो अध्यापक है ये 54 केजी का है। चलिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 73 भी खत्म हो चुका है। आप क्वेश्चन नंबर सेकंड लास्ट पे आ जाइए 74 पर। तो देखिए बच्चे 74 क्वेश्चन क्या है, 74 भी मेंसुरेशन से क्वेश्चन है बच्चे। देखिए मेंसुरेशन भी अच्छा टॉपिक है, 2-3 क्वेश्चन आपको वहां पर मिलेंगे। तो देखिए बच्चे कह रहे हैं शंकु की ऊंचाई बच्चे शंकु दे रखा है, उसकी ऊंचाई बच्चे कितनी है आपकी, ऊंचाई बच्चे आपकी है 16 सेंटीमीटर। और कह रहा है बच्चे आगे आपका जो रेडियस है आधार की त्रिज्या बच्चे वो कितनी है आपकी, वो है 30 सेंटीमीटर। कितनी बच्चे आपकी 30 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले बच्चे आपको निकालना है इसे रखने की दर से इतने सेंटीमीटर क्यूब। तो शंकु को बाहर से रखने में कुल कितना खर्च होगा, कुल कितना खर्च होगा। तो देखिए बच्चे सबसे पहले आपको करना क्या है, ध्यान से सुनिए मेरी बात को। देखिए कुल खर्च निकालना है। तो देखिए एक ही शंकु है, शंकु टाइप है बच्चे, इसको आपको रखना है। ये बच्चे इसकी क्या है, देखिए ये दे रखा है, ये इसकी बच्चे रेडियस है, ये इसकी हाइट है और ये इसकी स्लैंट हाइट है, तिर्यक ऊंचाई। तो बच्चे तिर्यक ऊंचाई कैसे निकालते हैं, तिर्यक ऊंचाई निकालते हैं एल स्क्वायर, या इसका अंडर रूट लगा दो, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो देखिए बच्चे यहाँ पर कितना आ गया, एच कितना आपका, एच 16, तो 16 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर। तो बच्चे यहाँ पर कितना हो गया, ये आपका हो गया 256। कितना हो गया 256। और बच्चे कितना हो गया आपका 900। तो यहाँ से बच्चे आपका आ गया 1156। और 1156 बच्चे किसका रूट होता है, ये रूट होता है 34 का। किसका रूट होता है बच्चे 34 का, 34 का रूट होता है ये। चलिए अब निकालते हैं बच्चे, हम क्या निकालते हैं, अब हम निकाल रहे हैं यहाँ पर, चलिए बच्चे अब हमें निकालना है वक्रपृष्ठ, कर्व सरफेस एरिया। वक्रपृष्ठ निकालना है, कर्व सरफेस एरिया। तो बच्चे कर्व सरफेस एरिया कितना होता है बच्चे, पाई आर एल होता है। कितना होता है, पाई आर एल। तो पाई का मान आप रखेंगे 22/7, आर का मान आप रखेंगे 30, और बच्चे एल का मान आपका कितना है, एल का मान कितना है बच्चे आपका 34। तो देखिए बच्चे इसको थोड़ा सोल्व कर लीजिए। तो सोल्व करके कितना आएगा बच्चे, थोड़ी सी कैलकुलेशन है यहाँ पर, सोल्व करके आएगा बच्चे, इसमें लिख रखा है 3205.71। तो थोड़ा सा इसको सोल्व कर लेंगे बच्चे। उसके बाद कह रहा है बच्चे कि 1 सेंटीमीटर बच्चे, ये सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया बच्चे, सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो देखिए बच्चे कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 14 रुपए का खर्चा है। भाई 1 सेंटीमीटर में अगर पेंट कर रहे हैं बच्चे तो कितना खर्चा आ रहा है, 14 रुपए का खर्चा आ रहा है। तो बच्चे इतने सेंटीमीटर में कितना खर्चा आएगा, तो देखिए इसकी मल्टीप्लाई किससे करेंगे आप, इसकी मल्टीप्लाई आप कर दीजिए 14 से। किससे कर दीजिए बच्चे, 14 से। तो बच्चे लगभग लगभग आपका कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 14 पंजे 80, 14 दूनी 28, 8 14 दिया 42, 42 चले बच्चे, लगभग लगभग आपका ये आ जाएगा 44, 8 8 और 0। और ये बच्चे आपका क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। और ये आपका क्या है बच्चे, ये आपका खर्च आ गया। ये आपका बच्चे क्या आया, खर्च आ गया। ये आपका क्या आया, खर्च आ गया। चलिए बच्चे अब लास्ट क्वेश्चन है, उम्मीद करते हैं 74 तक आपको समझ में आ गए होंगे। तो लास्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। देखो बच्चे लास्ट क्वेश्चन आपका क्या है, रोज इसी तरह से आपको एक पेपर सोल्व करा जाएगा आपके एग्जाम तक। उम्मीद करता हूं ये आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। चलिए 75 क्वेश्चन बच्चे, 75 में कह रहा है कि एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई। देखिए बच्चे वर्ग क्या होता है, वर्ग का विकर्ण, अगर बच्चे मैं डायग्राम बना देता हूं तो बच्चे वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए और ये भी ए। तो जो इसका विकर्ण होता है, डायगोनल होता है बच्चे, वो क्या होता है इसका डायगोनल, ये होता है a√2। अब देखिए a√2, तो बच्चे डायगोनल आपको कितना दे रखा है, डायगोनल हमारा होता है a√2। कितना होता है a√2। और डायगोनल दे कितना रखा है बच्चे, tan√2 दे रखा है। तो यहाँ पर देखिए a√2 इससे कट गया बच्चे, तो a का मान कितना आ गया आपका 10। a का मान बच्चे आपका कितना आ गया 10। तो आपको बच्चे इसका आपको एरिया फाइंड करना है, वर्ग का एरिया, वर्ग का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ स्क्वायर। बच्चे क्या होता है, स्क्वायर का जो एरिया होता है, वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है बच्चे वो कितना होता है, वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। कितना होता है बच्चे, भुजा का स्क्वायर। तो tan का स्क्वायर बच्चे कितना हो गया आपका 100,
सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए बच्चे ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर हो गया आपका बी। अब देखिए बच्चे मैंने आपको क्वेश्चन नंबर बच्चे मैंने आपको 51 से लेके और 75 तक सारे क्वेश्चन सोल्व करा दिए। ये बच्चे यूथ पब्लिकेशन का, देखिए ये यूथ है बच्चे, इसमें 40 पेपर है। पहला पेपर मैं सोल्व करा चुका हूं। मैं मैथ और रीजनिंग आपको दोनों सोल्व कराऊंगा, क्योंकि बच्चे मैं मैथ और रीजनिंग दोनों पढ़ाता हूँ। अब देखिए उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। तो बच्चे ये सब चीजें आपको कहाँ पर मिलेंगी, ये चीजें आपको मिलेंगी हमारे चैनल आर के मैथ्स। बच्चे इस बार इसको साफ कर देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ। देखिए ये बच्चे आप जुड़ सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चे। आर के मैथ्स कोचिंग अड्डा पे बच्चे, आर के मैथ्स कोचिंग अड्डा पे आपको यूपीएसआई और बच्चे एसएससी जीडी के पेपर सोल्व करवाए जा रहे हैं। तो यहाँ पर बच्चे आप जुड़ सकते हैं। और आने वाले टाइम में यूपीएसआई का एग्जाम भी होगा बच्चे, और एसएससी जीडी का एग्जाम भी होगा। और अगर मेरे बच्चे यकीन मानिए, अगर आपने ये पेपर सोल्व कर लिए बच्चे, तो आपको इतना फायदा होने वाला है आप सोच भी नहीं सकते हैं। क्योंकि 30-40% एसएससी क्वेश्चन रिपीट करता है। तो अगर आप इस बुक के साथ, आप इस मार्केट से इस बुक को ले सकते हैं, ठीक है। आप दुकान पे जाएंगे तो 300 के आसपास मिलेगी आपको, 300 से थोड़ा ऊपर। अगर आप ऑनलाइन लेंगे तो 250 के शायद आसपास आपको ही मिलेगी। तो अगर आप इस बुक को ले लेंगे बच्चे और इसको खुद से घर पे निकालिए सारे पेपर, और जो भी चीज समझ में नहीं आती मैथ रीजनिंग में, जो भी यहाँ पर शिफ्ट होगी बच्चे, यहाँ पर लिखा जाएगा पेपर, उसको खोलिए और देखिए। और इससे बच्चे आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि सारे के सारे सोल्यूशन एक्स से हैं और बच्चा बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है एक्स से, क्योंकि बच्चे एक्स से हम पढ़ाते नहीं है। आपको चीजें सीखनी है तो आपको फ्रैक्शन से चीजें सीखनी है। चलिए बच्चे आज की बात को मैं यहीं पर रोकता हूँ। कल हम फिर से मिलेंगे बच्चे अगली वीडियो में अगले टेस्ट के साथ। सभी बच्चों को मेरा नमस्कार, गुड नाइट।